नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हम नाउन टॉपिक पे पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम जानते हैं पॉजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है। इसका तात्पर्य एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ से होता है। इसका हिंदी अर्थ का के की निकलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम्स हाउस यानी राम का घर या द हाउस ऑफ राम, इन दोनों का मतलब ही एक ही होता है, ठीक है। जैसे सीता हाउस या द हाउस ऑफ सीता, जैसे मोहन्स इज ब्रदर या द ब्रदर ऑफ मोहन्स, जैसे कैट टेल्स या द टेल ऑफ कैट, ठीक है। तो इन दोनों का हिंदी जो मीनिंग होता है एकदम सेम ही निकलता है, ठीक है। आइए आगे और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज गोइंग, वह गया, टू मीट मिलने, द ब्रदर भाई ऑफ राम, राम के भाई से वह मिलने गया। तो यहाँ पे राम से ना होके क्या होगा, राम होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही इसमें नोट है, तो आइए जानते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में पहले से ही एपोस्ट्रोफी एस हो तो उसमें एस नहीं बल्कि एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। जैसे आर्किमिडीज लॉ या द लॉ ऑफ आर्किमिडीज, जैसे सीक्रेट पीपल या द पीपल ऑफ सीक्रेट। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, तो चलिए आइए उसके बारे में भी जानते हैं, देखते हैं। तो और कुछ रूल्स वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, या बॉयज हाउस, द हाउस ऑफ बॉयज, या चिल्ड्रन शर्ट, द शर्ट ऑफ चिल्ड्रन, या गर्ल्स हॉस्टल या द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स। तो ये थे इनके कुछ एग्जाम्पल। तो आइए और देखते हैं कुछ एरर से रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। जैसे रोहन लिव्स इन ए बॉयज़ हॉस्टल, रोहन जो है लड़कों के हॉस्टल में रहता है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के बॉयज़ लगाया है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा बल्कि बॉयज़ जो है एक ही में डिनोट होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सीता रीड्स इन ए गर्ल्स स्कूल्स, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यहाँ गर्ल्स में तो एपोस्ट्रोफी हटा के एस यहाँ गर्ल्स कर देंगे। तो आइए कुछ और जो नियम है पॉजेसिव केस से ऑफ नाउन से रिलेटेड उसको देखते हैं। तो नोट ये है कि उपरोक्त दोनों वाक्यों में बॉयज़ को बॉयज़ तथा गर्ल्स को गर्ल्स कर दिया गया है, क्योंकि हॉस्टल स्कूल जैसी चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे बॉयज़ को बॉयज़ कर दिया गया, गर्ल्स गर्ल्स, तो ये जो होता है ना हॉस्टल या स्कूल किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सीता रीड्स इन ए वोमेंस कॉलेज, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के वोमेन लगाया है, तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि वोमेंस जो होगा, जब वोमेंस होगा तब जाके हमारा सेंटेंस जो होगा करेक्ट होगा। अब आइए कुछ रूल है, तो उस रूल के बारे में जानते हैं। जैसे रूल ये है कि निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, इन्हें सिर्फ ऑफ से ही बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है, ही हैज़ ब्रोकन कार्स डोर, कार्स डोर, तो कार्स जो है इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो यहाँ कार्स डोर से होकर ना होगा कि ही हैज़ ब्रोकन द डोर ऑफ कार्स, तब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे दिया है देख लीजिए, कुछ नीचे एग्जांपल हम लिखे हैं। जैसे टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग की जगह ना होकर क्या होगा, द टेबल ऑफ लेग्स, ठीक है, तब एकदम बिल्कुल करेक्ट। जैसे कार्स डोर, तो द डोर ऑफ कार्स। तो ये थे इसके उदाहरण। अब आइए इसमें और कुछ रूल हैं जो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का रूल्स है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अगला रूल है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु पर एक से ज़्यादा लोगों का अधिकार जमाया जाए तो अंत वाले अधिकार में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक वस्तुओं पर या व्यक्तियों पर अलग अलग लोगों का अधिकार हो तो सारे अधिकार में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मोहन्स एंड सोहन्स फादर, मोहन और सोहन्स के पिता, ठीक है, दोनों के पिता है ना, इन पे दोनों का अधिकार, इसलिए दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर्स एंड विलियम शेक्सपियर पोएम्स, पोएम्स पे दोनों लोगों का अधिकार है, तो ये दिखाया गया। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही हैज़ डिस्पोज्ड हिज मनी इन रिया एंड
सीता ज्वाइंट अकाउंट, तो दोनों का अधिकार है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मोहन एंड सोहन्स फादर इज मिस्टर रमेश गुप्ता। आई हैव, अगला एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव हेयर्ड मोदी एंड अखिलेश यादव स्पीच, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जैसे ये रिया है ना, तो रिया की जगह पे क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस होगा। अब हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और आइए कुछ और भी रूल्स जानते हैं, वो जिसको हम देखते हैं और उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा रूल है कि अगर किसी का नाम एक से ज़्यादा शब्द में हो तो उसके अंत वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अखिलेश यादव टीन्यूर, यानी अखिलेश यादव का कार्यकाल। जैसे रमेश चंद्र गुप्ता हाउस, रमेश चंद्र गुप्ता का घर, ठीक है। अगला रूल है हमारा, जैसे कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस अंत वाले शब्दों के साथ लगाते हैं। जैसे मदर इन लॉ बिहेवियर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, फादर इन लॉ हाउस, ठीक है, या स्टेप फादर बिहेवियर, या ब्रदर इन लॉ जॉब्स। तो ये हमारे थे कुछ एग्जांपल, और इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलिए आइए। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, या पैसर वॉयस वैलेट, या हैंगर वंस बिहेवियर। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जैसे माय फादर इन लॉ हाउस इज़ वेरी बिग। तो ये थे पॉजेसिव केस ऑफ नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स और उनके एग्जाम्पल। हमें उम्मीद है कि आपको आपका कंसेप्ट जो है इन एग्जाम्पल्स के बाद क्लियर हो गया। तो चलिए आइए, जो है कुछ और रूल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा नियम है, जैसे द प्लस सिंगुलर नाउन, या प्लस ऑफ प्लस नेम आए, या फिर ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए, तो हमारा सेंटेंस है जो है इस प्रकार बनेगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल को हम दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। जो पहला एग्जांपल है, द सन ऑफ सोनू, सोनू का पुत्र, या दूसरा हमारा सेंटेंस बनेगा ए सन ऑफ सोनू, सोनू के पुत्रों में से कोई एक पुत्र। तो आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूसरा हमारा एग्जांपल है ए बाइक ऑफ सोहन्स, या द बाइक ऑफ सोहन। तीसरा एग्जांपल इसमें देखिए कि ये द बुक ऑफ राजू, या ए बुक ऑफ राजू। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, द फ्रेंड ऑफ प्रियंका, या ए फ्रेंड ऑफ प्रियंकास, ठीक है, इस लगाएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है ए वाइफ ऑफ राजू, या ये हस्बैंड ऑफ रीतास, ठीक है। तो दोनों इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दो तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि एग्जांपल ये तो समझ में आ गया होगा। अब आइए इसमें एग्जांपल पॉइंट के हिसाब से कुछ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, मदर ऑफ सोहन्स हैज़ गॉन देयर टू ब्रिंग द मदर ऑफ सोहन्स वेजिटेबल्स। नो एरर। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? बिल्कुल नहीं एरर है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, द बुक ऑफ रीता इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस, नो एरर। इसमें भी कोई एरर नहीं है। जैसे लिखा है एन एम्ब्रेला ऑफ सोहन्स इज़ येलो, नो एरर। जी बिल्कुल भी इसमें कोई एरर नहीं है। एक थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, रीता की जगह रीतास हो जाएगा, ठीक है। तब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे रूल और नियम और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और इसी के साथ हम आज का ये सेक्शन जो है यहीं पे द एंड करते हैं। इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलेंगे, और जय हिंद जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।